आप लोग को स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। इस क्लास में हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो प्रीवियस ईयर इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतुओं में 3 कक्षीय हृदय होता है, यानी 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है, 3 चैम्बर्स वाला। तो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि ए में ऑप्शन क्या है। ए में मत्स्य वर्ग और उभयचर है, उभयचर और सरीसृप है, और केवल सरीसृप है और कि केवल उभयचर है। ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये इसका आंसर जो होगा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा कि एमिनेशन जो भी होता है, उभयचर प्राणी जो भी होते हैं जिसमें हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं और मतलब 3 कक्षीय वाला और चैम्बर्स होता है, और उसमें एक और 2 धमनी होते हैं, 2 धमनी होता है और एक निलय होता है, एक निलय होता है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से, आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का यौन प्रजनन है। विखंडन होने से प्रजनन होता है, इखंडीकरण होने से प्रजनन होता है, कि नवोदित होने से प्रजनन होता है, कि उभयलिंगता को हम प्रजनन कहते हैं। किस तरह के मतलब कि इसको प्रजनन कहते हैं। तो आपको आंसर होगा ये उभयलिंगता को प्रजनन कहते हैं। उभयलिंगता जो होता है वो व्यक्ति पशु और पक्षी, जो भी पक्षी, पुष्प, जिसमें नर मादा दोनों में यौनांग का लक्षण होता है, इसलिए हम उभयलिंगता को हम ये इसमें एक प्रकार का प्रजनन है। ठीक है, उभयलिंगता जिसमें सारे गुण पाए जाते हैं, मर्दों का वे सब सारे गुण। देखिए अगला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। एसोफेगस से, जो अग्र प्रणाली के नाम से जाना जाता है, बुक्कल कैविटी से, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं, डुओडेनम से, इससे होता है कि अमाशय से होता है। ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। ये एसोफेगस भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये बी नंबर ऑप्शन होगा कि मुख गुहा, यानी मुख गुहा यानी मुंह से ये पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है ये पूछा था। तो ये पाचन प्रारंभ जो होता है ये मुख गुहा से होता है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगला प्रश्न ये आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो विटामिन ए करता है, कि विटामिन B6 करता है, कि विटामिन डी करता है, कि विटामिन के करता है। तो ये लास्ट नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा विटामिन के, कि विटामिन के इज़ द फैट सोलूबल विटामिन। ये क्या करता है, फैट सोलूबल है, ये मतलब कि थक्का जमने में मदद करता है। तो डी विटामिन जो होता है के इज अ फैट सोलूबल, सोलूबल मतलब घुल जाना इन विटामिन में। ठीक है, इस तरह से। पहली बार ये अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि एंटीबायोटिक शब्द का गठन किसने किया था। पहला ऑप्शन आपके सामने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एस वैक्समैन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था एंटीबायोटिक शब्द का। आज हम लोग एंटीबायोटिक्स, गोली, इंजेक्शन सारे चीज़ लेते हैं, लेकिन इसका शुरुआत जो कब किया गया था, तो इसका शुरुआत जो किसने और कब और किसने किया था। तो बी नंबर ऑप्शन होगा एस वैक्समैन। इसको हम फुल नाम, इसको नाम बोलते हैं सिल्मन वैक्समैन। सिल्मन वैक्समैन इसको बोला जाता है। ठीक है, वैक्समैन इस तरह से बोला जाता है। इसका फर्स्ट केस जो आया था 1942 ईस्वी में, ये फर्स्ट टाइम इसको बनाया गया था। फर्स्ट केस नहीं इसको बोलेंगे, लेकिन फर्स्ट में इसका नाम लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग वो देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों कि मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी को पालतू बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो मधुमक्खी पालन के मतलब किया जाता है उसको क्या कहते हैं। सेरीकल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, कि ट्यूस कल्चर कहते हैं, कि पिस्की कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं मधुमक्खी के पालन करने वाले को।
तो मधुमक्खी के पालन करने वाले को हम लोग एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। एपी कल्चर आपको दिख रहा होगा। एपी कल्चर जो है इसको हम एपी कल्चर को एक और नाम से जानते हैं, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं, इसको एपी कल्चर के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, बी कीपिंग भी कहीं कहीं लिख सकता है कि मधुमक्खी को पालन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसमें एपी कल्चर नहीं दे करके आपको बी कीपिंग भी दे दे, तो आपको इस तरह से आपको हताश नहीं होना है। बी कीपिंग कहा जाता है एपी कल्चर के जगह पर, ठीक है। तो बी कीपिंग जो है अपनी एपी कल्चर इज अ मेंटेनेंस ऑफ द बी कॉलोनीज, मतलब कि आपको जो मधुमक्खी का कॉलोनी को बसाने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए इसको पालतू बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मानव की लार में मौजूद एंजाइम टूटता है, किस तरह के एंजाइम में टूटता है? तो पहला ऑप्शन है माल्टोज से स्टार्च में, प्रोटीन से पेंटाटाइड्स में, पेंटाइड से अमीनो एसिड में, वसा से फैटी एसिड में, कुछ में टूटता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारे सलाइवा है या लार है, सलाइवा कंटेन्स करता है स्पेशल एंजाइम को डेट हेल्प्स डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड। जो भी मतलब कि डाइजेस्ट करता है, कंटेन करता है स्पेशल एंजाइम को, मतलब जमा करता है, फिर उसके बाद हेल्प करता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में मदद करता है स्टार्च को। स्टार्च प्रेजेंट होते हैं कहाँ? फूड में, यानी खाने में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है माल्टोज से स्टार्च बनाता है। हमारे सलाइवा में माल्टोज पाए जाते हैं, तो माल्टोज से स्टार्च में। तो ये पहला नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? ये आपको ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बायोलाइविसियस का उत्पादन, जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक का निर्माण और जानवरों के प्रजनन, क्लेमिंग, रोगों से मुक्त जीवों का उत्पादन। इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ऑप्शन ये सी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1996 में इसका फर्स्ट केस लाया गया था। सोमैटिक सेल एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है, इसको क्लोनिंग करने के लिए, जानवरों को प्रजनन के क्लोनिंग के लिए इसको प्रयोग किया गया था। अब पूछा जा सकता है कि SNT का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, या सोमैटिक सेल न्यूक्लियर जो ट्रांसफ़र होते हैं वो क्या है? तो इस तरह के टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड फॉर द क्लोनिंग द सेफ एंड डॉली। इस तरह से इसका फर्स्ट केस जो आया था, मतलब कि फर्स्ट केस इसमें, तो 1996 में ये फर्स्ट बार इसे मतलब सफल प्रयोग में देखा गया था। तो इसमें ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस एक जीव का कारण है? बैक्टीरिया का, मतलब कि कौन सा कारण है कि मलेरिया हो जाता है, कि वायरस का, मच्छर का, प्रोटोजोआ का? मानव शरीर में मलेरिया निम्नलिखित में से किस एक जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। ये सब जानते होंगे, ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब पूछते हैं आप लोगों से कि जो HIV वायरस जो व्यक्ति के प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ये नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है? मस्तकूल कोशिकाएं, प्लेटलेट्स नष्ट करता है, एरिथ्रोसाइट्स नष्ट करता है, कि लिम्फोसाइट्स नष्ट करता है? इसको पता ही होगा कि डी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा? तो टी सेल आर द क्रिटिकल टू द इम्यून सिस्टम। टी सेल जो इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, जब क्रिटिकल होते हैं और इम्यून सिस्टम को सबसे वो ये करता है, मजबूत करता है। तो इसलिए टी सेल को डैमेज नहीं होना देना है। आप सुरक्षित रहें, ठीक है। इस तरह से थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।